दूसरा पॉइंट जो ये है कि जो अहले किताब हैं वो काफरों के ऊपर, क्योंकि वो यीशु मसीह के हवारी पुजारी हैं, तो जो यीशु मसीह के हवारी पुजारी हैं वो काफरों के ऊपर क़यामत तक हावी रहेंगे, ऊपर रहेंगे, उनका दबदबा होगा काफरों के ऊपर। जाके पढ़ो तीसरी सूरत इमरान 55 आयत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। हमारा आज का मौजू है, यहां हम जिस पर बात करेंगे वो ये है कि कुरान पाक का फरमान है सूरह 3 में, सूरह अल इमरान में और आयत 55 में कि याद करो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, आए ईसा अलैहिस्सलाम मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुंचाऊंगा और तुझे अपने तरफ उठा लूंगा और तुझे काफरों से पाक कर दूंगा और तेरे पैरवों को यानी कि फॉलोअर्स को, तेरे मानने वालों को क्या करूंगा, क़यामत तक तेरे मुनकरों पर गुलबा दूंगा। तो हम इसी आयत पर हम बात करेंगे। तो क्या इस आयत से मुराद मसीही, क्रिश्चियन, चूड़े, ईसाई हैं? तो कुरान पाक की यानी कि असल मतन जो अरबी है, कहीं भी मसीही, क्रिश्चियन, चूड़े या ईसाई लफ्ज नहीं है। कुरान पाक में हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के हवारियों को या फॉलोअर्स को, पैरोकारों को, उन पर ईमान रखने वालों को, उनकी उम्मत को क्या कहा गया है? नसारा कहा गया है। नसारा कहा गया है। तो कोई ईसाई यानी कि जो ईसाई हैं या ये चूड़े हैं, क्रिश्चियन हैं, ये हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के पैरोकार नहीं है। हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के बारे में इनकी क्या राय है वो सैमी सैमसन की ही जुबानी सुनिए। कुरान का ईसा बाइबल मुकद्दस का ईसा नहीं है। मार्क इट डाउन, लिख लें, ये गारंटी के साथ बात करते हैं। और ख्याल रहे कि जैसे ही आप इस्लामी ईसा को पेश करते हैं, आपका झूठ उभर के नुमाया हो के सामने आता है। झूठों का ईसा भी झूठा। आपने सुन लिया कि हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के बारे में सैमी सैमसन या मसीहों की क्या राय है। और अब ये कुरान पाक में घुसने की कोशिश करते हैं कि कुरान पाक के जो हजरत ईसा मसीह बिन मरियम है, जिनके पैरोकारों को खुशखबरी दी गई है कि वो क़यामत तक जो है कुफार पर गालिब रहेंगे, तो वो कौन है? वो असल में मुसलमान है जो हजरत ईसा मसीह बिन मरियम की नबुव्वत की तस्दीक करने वाले हैं। और ये कब होंगे? जब हजरत ईसा मसीह बिन मरियम की जो आमदे सानी होगी, यानी कि अब तो वो जिंदा आसमान पर उठाए गए। हजरत ईसा मसीह बिन मरियम जिंदा आसमान पर उठाए गए, उनको मौत नहीं आई, मसलूब नहीं हुए। ये जो मसलूब वाला वाकया है वो यसू का, वो एक लानती शख्सियत है, वो अलग है। तो ये हजरत ईसा मसीह बिन मरियम मसलूब नहीं हुए, उनके मुंह पर जो नाउज़बिल्लाह थूका नहीं गया, उनको जलील नहीं किया गया। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको बाइज्जत काफरों से बरी किया और आसमान पर उठा लिया और उनको दोबारा भेजेंगे जमीन पर, दोबारा जमीन पर आएंगे। बहुत सारी हदीस मुबारका में मैं यहां से पढ़ देता हूं कि आप इसका अगर आपके सामने स्कैन चल रहा है तो आप पढ़ सकते हैं कि आसमान पर महल करामत और मुकर्रे मलाइका में बगैर मौत के हदीस शरीफ में है। सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरी उम्मत पर खलीफा होकर नाजिल होंगे, सलीब तोड़ेंगे, खनाजीर को कत्ल करेंगे, 40 साल रहेंगे, नकाह फरमाएंगे, औलाद होगी, फिर आपका वसाल होगा। वो उम्मत कैसे हलाक हो जिसके अव्वल में मैं हूं और आखिर ईसा और वस्त में मेरे अहले बैत से मेहदी। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मनारा शर्की दमिश्क पर नाजिल होंगे। ये भी वारद हुआ कि हुजरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
मदफून होंगे। ये है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनके पैरोकार मुसलमान होंगे, जो कुफार पर क़यामत तक गालिब रहेंगे। लाजमी नहीं कि इनके पास वो पूरी दुनिया की हुकूमत हो, इल्मी तौर पर, अकली तौर पर, हर लिहाज से मुसलमान जो है कुफार पर गालिब होंगे। अब ये आप छोटा सा एक मामला देख लें कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने पीस टीवी बनाया, पीस टीवी चैनल लॉन्च किया, उस पर ईसाइयों को, हिंदुओं का, हर मजहब के लोगों को दावत दी। उन्होंने उसके साथ मुनाजरे किए, डिबेट्स हुई, और उनका मसीहत का भी दीन झूठा साबित हुआ, और मसीही भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं, या हिंदू भी कर रहे हैं, जितने भी मज़हब के लोग हैं वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो ये जो सैमी सैमसन टाइप के बदबख्त हैं या दूसरे मसीही हैं, अब इन्होंने गुस्सा तो निकालना है ना। ये क्या करते हैं, गाली गलोच करके यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर देते हैं, और इनकी हिम्मत तो यहां तक नहीं है। सैमी सैमसन को मैंने तकरीबन 700 से ज्यादा मेरी वीडियोस होगी, और इसमें से मैं तकरीबन 500 वीडियोस में सैमी सैमसन को मैंने चैलेंज किया है कि मेरे सामने आके बैठ जा, आके बैठ, तू जितने भी दलाल देता है तू मेरे सामने दलाल दे, मैं तेरा दलाल रद्द करूंगा। अगर वहां बैठी पब्लिक कबूल ना करे तो मैं झूठा, उसमें मुसलमान भी होंगे, ईसाई भी होंगे। तो अब ये है कि सैमी सैमसन की भी हिम्मत नहीं है, सैमी सैमसन की, यानी कि ये बकवास कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं वीडियो, वो अब सामने आते नहीं है। अब हम मजीद देखते हैं कि कुरान पाक में हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के पैरोकार कौन लोग हैं। इसको हम देखेंगे सूरह निसा यानी कि 4 सूरह मुबारका में, और आयत है 171 और 72। आए किताब वालों, अपने दीन में ज्यादती ना करो। किनको कहा जा रहा है? हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के पैरोकार जो अंजील शरीफ पर ईमान रखते थे, अंजील शरीफ, और अल्लाह पर ना कहो मगर सच। मसीह ईसा मरियम का बेटा, अल्लाह का रसूल ही है, और उसका एक कलमा कि मरियम की तरफ भेजा गया, और उसके यहां की एक रूह। तो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और 3 ना कहो, बाज रहो अपने भले को। अल्लाह तो एक ही खुदा है, पाकी है उसे इससे कि उसके कोई बच्चा हो, उसी का माल है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह काफी कारसाज है। हरगिज मसीह अल्लाह का बंदा बनने से कुछ नफरत नहीं करता, और ना मुकर्रब फरिश्ते, और जो अल्लाह की बंदगी से नफरत और तकब्बर करे तो कोई दम जाता है कि वो इन सबको अपनी तरफ हांकेगा। और मजीद हम देखेंगे सूरह माइदा यानी कि 5वीं सूरह मुबारका और आयत 116। और जब अल्लाह फरमाएगा, ऐ मरियम के बेटे ईसा, क्या तूने लोगों से कह दिया था कि मुझे और मेरी मां को 2 खुदा बना लो अल्लाह के सिवा? अर्ज करेगा, पाकी है तुझे, मुझे रवा नहीं कि वो बात कहूं जो मुझे नहीं पहुंचती। अगर मैंने ऐसा कहा हो तो जरूर तुझे मालूम होगा, तू जानता है जो मेरे जी में है, और मैं नहीं जानता जो तेरे इल्म में है। बेशक तू ही सब गैबों का खूब जानने वाला है। अब हम मजीद इसी को देखेंगे सूरह तौबा यानी कि 9वीं सूरह मुबारका और आयत इसकी 30। और यहूदी बोले उज़ैर अल्लाह का बेटा है, और नसरानी बोले मसीह अल्लाह का बेटा है। ये बातें वो अपने मुंह से बकते हैं, अगले काफरों की सी बात बनाते हैं। अल्लाह उन्हें मारे कहां उंधे जाते हैं। उन्होंने अपने पादरियों और जोगियों को अल्लाह के सिवा खुदा बना लिया, और मसीह बिन मरियम को, और उन्हें हुक्म ना था मगर ये कि एक अल्लाह को पूजे, इसके सिवा किसी की बंदगी ने उसे पाकी है उनके शर से। मजीद हम देखते हैं कि जो हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के जो हवारी थे, जो नसारा, जिन्होंने हजरत ईसा मसीह बिन मरियम को खुदा कहा, खुदा का बेटा कहा, उनके बारे में कुरान पाक का क्या हुक्म है, इसको हम देखेंगे सूरह 5 सूरह माइदा और आयत 17 में। बेशक काफिर हुए वो जिन्होंने कहा कि अल्लाह मसीह बिन मरियम ही है। तुम फरमा दो, फिर अल्लाह का कोई क्या कर सकता है अगर वो चाहे कि हलाक कर दे मसीह बिन मरियम और इसकी मां और तमाम जमीन वालों को। और अल्लाह ही के लिए सल्तनत आसमानों और जमीन और इनके दरमियान की जो चाहे पैदा करता है, और अल्लाह सब कुछ कर सकता है। मजीद हम देखते हैं कि जिन लोगों ने हजरत ईसा मसीह बिन मरियम को खुदा बनाया, अल्लाह बनाया, उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान क्या है, इसको हम देखेंगे सूरह 5 यानी कि सूरह अल-माइदा आयत 75 में। बेशक काफिर
हैं वो जो कहते हैं कि अल्लाह वही मसीह मरियम का बेटा है, और मसीह ने तो ये कहा था, ऐ बनी इसराइल अल्लाह की बंदगी करो। ये है इस्लाम का फलसफा कि हजरत ईसा मसीह बिन मरियम ने क्या कहा था, ऐ बनी इसराइल अल्लाह की बंदगी करो, जो मेरा रब और तुम्हारा रब, बेशक जो अल्लाह का शरीक ठहराए तो अल्लाह ने इस पर जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना दोजख है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। बेशक काफिर है वो जो कहते हैं कि अल्लाह तीन खुदाओं में का तीसरा है, और खुदा तो नहीं मगर एक खुदा, और अगर अपनी बात से बाज ना आए तो जो इनमें काफिर मरेंगे इनको जरूर दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। तो क्यों नहीं रजू करते अल्लाह की तरफ और इससे बख्शिश मांगते, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यह तो था कुरान पाक में जो हजरत ईसा मसीह बिन मरियम को खुदा का बेटा या खुदा मानते थे, उनको भी कुरान पाक ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काफिर करार दे दिया। अब हम देखते हैं कि जो आज के चूड़े हैं, जो चूड़े हैं, ईसाई हैं, मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं, इनका क्या अकीदा है, इसको हम देखेंगे लूका की अंजील जलील बाब 1 आयत 35 में। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। कौन? यसुलांती। यसुलांती क्या होगा? खुदा का बेटा कहलाएगा। तो लिहाजा ये चूड़े भी क्या हुए? काफिर। अब मजीद देखते हैं कि यस्सु जो है वो अपने आप को क्या बनाता रहा, उसको हम देखेंगे यूहन्ना बाब 10 और आयत 29 और 30 में। मेरा बाप जिसने, यानी कि यस्सु भी अपने खुदा को अपना बाप कहता रहा, मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक है, यानी कि यस्सु ने कहा मैं और बाप एक है, यानी मैं और खुदा एक है, इक्वल है। और मजीद हम देखेंगे रोमियो बाब 9 आयत 5, और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं और जिस्म के रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ जो सबके ऊपर अब तक खुदाए महमूद है, आमीन। अब आपको क्लियर हो गया कि कुरान पाक ने जिन पैरोकारों को हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के पैरोकारों के बारे में फरमाया है वो कौन है? वो मुसलमान हैं जो हजरत ईसा मसीह बिन मरियम की पैरवी करेंगे, हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के फलसफे को, उनकी तालीम को, उनकी तबलीग को मानेंगे। और ये जो आज चूड़े हैं, चूड़े क्रिश्चियन, ईसाई, मसीही, ये वो नसारा नहीं है, क्योंकि ये नसारा 4 खुदाओं को मानते हैं। कौन कौन से खुदा को? खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दस और खुदा शैतान। आप कहते हैं कि खुदा, ये उस शैतान को खुदा नहीं मानते, ये तो ट्रिनिटी पर, तसलीस पर ईमान रखते हैं। तो भाई आप अपने इन्हीं के मुंह से सुन लें। देखिए 2 क्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है, और इस जहान का खुदा इब्लीस है। आपने सुन लिया कि इनके नजदीक जो है शैतान भी क्या है? खुदा है। तो ऐसे लोगों को कुरान पाक या अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे क़यामत तक गुलबा दे सकता है? इनको, ईसाइयों को, मसीहों को गुलबा देना ऐसा ही है जैसे शैतान को गुलबा देना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इन गंदगियों से, इन गलाजतों से पाक करके दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।